बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस वीडियो लॉग में जो एक बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, मैं दावे के साथ कहना चाहूँगा कि जो ख़बर जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइसा ने पिछले दिनों नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के शुरका और वॉर कॉलेज के स्टूडेंट से जो ख़िताब किया है, ये मुकम्मल तफसील आपको किसी नेशनल मीडिया पर नहीं मिलेगी, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगी। हम आपको बताएंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइसा का ये जो ख़िताब था गैर मामूली क्यों था, और ख़िताब के बाद वहाँ पर जिस हाल में ये ख़िताब किया गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइसा की तरफ से, वहाँ पे क्या दो वाक़यात पेश आए और किस सिटिंग सेनेटर की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइसा के साथ तकरार हुई, किस मामले पे तकरार हुई, उस सेनेटर का ताल्लुक़ किस सियासी जमात से है, उन्होंने क्या सवाल पूछा, काजी फ़ाइसा साहब ने उस सवाल का जवाब क्या दिया, और फिर नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में जो एक फ़ौजी अफसर शरीक था उसने क्या सवाल पूछा और उस सवाल का काजी फ़ाइसा साहब ने क्या जवाब दिया। तो ये सारी डिटेल इस ख़िताब में जो काजी फ़ाइसा साहब ने कहा वो भी आपको बताएंगे। और फिर जैसा कि जो नाज़रीन जानते होंगे कि जब नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में किसी बड़ी शख्सियत को ख़िताब के लिए, तकरीर के लिए मदऊ किया जाता है, तो उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन भी होता है। तो क्वेश्चन आंसर सेशन में क्या हुआ, तो ये सारी डिटेल आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। तो नाज़रीन, ये जो ख़िताब है, मैंने पिछले दिनों 7 नवंबर को एक ट्वीट किया जिसमें मैंने ये कहा कि एक बड़ा वाक़या हुआ है और मैं उसकी तफसीलात हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो डिटेल मैंने हासिल कर ली है। काजी फ़ाइसा साहब ने क्या ख़िताब किया उस पर आने से पहले मैं सबसे पहले जो उनके ख़िताब के बाद जो क्वेश्चन आंसर सेशन में जो दो वाक़ये हुए जिसका मैंने अभी इंट्रो में भी जिक्र किया, वो डिटेल आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले नाज़रीन, एक थोड़ा सा मुझे ये चीज़ भी बतानी है कि जब काजी फ़ाइसा साहब को वहाँ पे ख़िताब करने के लिए कहा गया, तो काजी फ़ाइसा साहब ने अपने ख़िताब से पहले वो तमाम मासूम लोग जो दहशत गर्दी का निशाना बने, इस दुनिया से चले गए, और वो तमाम जिन्होंने दहशत गर्दी से निपटते हुए, लड़ते हुए अपनी जानों का नजराना पेश किया, जो शोधा थे, उनके लिए काजी फ़ाइसा साहब ने अपने ख़िताब से पहले कहा कि उनके लिए 1 मिनट की खामोशी अख्तियार की जाए। तो वो 1 मिनट की खामोशी अख्तियार की गई तमाम शुरा जो नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के थे। और आपको बता दें कि इसमें फ़ौजी अफसरान भी थे, लेकिन पहली मरतबा ये बात नोट की गई कि इसमें बिज़नेस कम्यूनिटी को शामिल किया गया, कारपोरेट सेक्टर के लोग थे और प्राइवेट लोग भी थे। तो जब ये 1 मिनट की खामोशी के बाद काजी फ़ाइसा साहब ने ख़िताब किया, तो ख़िताब के बाद फिर क्वेश्चन आंसर सेशन का आगाज़ हुआ। तो एक सेनेटर हैं, अवामी नेशनल पार्टी से इनका ताल्लुक़ है, सेनेटर हिदायतुर्रहमान साहब, और मेरी जिन लोगों के साथ बात हुई जो शुरका थे, उन्होंने हिदायतुर्रहमान साहब को शेख रशीद साहब का एक शॉर्टन वर्जन या एक छोटा वर्जन करार दिया। तो जैसे काजी फ़ाइसा साहब का ख़िताब हुआ, सवालात शुरू हुए, तो एक सवाल हिदायतुर्रहमान साहब ने किया। सवाल क्या था, हिदायतुर्रहमान साहब ने काजी फ़ाइसा साहब को मुखातब करके कहा कि आपने बड़ी अच्छी बातें की अपनी स्पीच में, आइन का आपने ज़िक्र किया, दहशत गर्दी के हवाले से आपने बात की, इंतखाबात की आपने बात की, और भी आपने ज़िक्र किया, लेकिन जो आपने अपने ख़िताब के आगाज़ में हमसे कहा कि शोहदा के लिए 1 मिनट की खामोशी अख्तियार की जाए, तो क्या बेहतर होता कि आप ये खामोशी के बजाय आप कहते कि फ़ातिहा पढ़ी जाए शोहदा के लिए, तो इसमें क्या मुज़ायका था। तो ये बात करने के बाद ज़ाहिर सी बात है कि हम जब इस तरह के मौके में खड़े होते हैं तो एक सवाल के साथ 2 सवाल और भी लपेट देते हैं। तो उनका सवाल जो था, ये कहने के बाद उन्होंने 2 सवाल और भी शामिल किए और बात उनकी लंबी हो गई। तो काजी फ़ाइसा साहब ने कहा कि आप का क्या सवाल ख़त्म हो गया, तो क्या मैं जवाब दूँ, क्या आप को जो मेरा जवाब है, क्या उस जवाब को सुनने का आपका हौसला भी है। तो सेनेटर हिदायतुर्रहमान साहब ने ये जवाब दिया कि मैं सुनूंगा,
काजी फैसल साहब को उन्होंने जवाब दिया कि मैं सुनूंगा लेकिन पहले मेरी बात मुकम्मल होने दें। यानी यहाँ पे उन्होंने तकरार की काजी फैसल साहब के साथ, हालांकि वो बड़ा लंबा एक सवाल कर रहे थे। होता ही है कि आप सवाल करके बैठ जाएं, तकरार ना करें। तो उसके बाद जब सवाल मुकम्मल हुआ, सेनेटर हिदायतुर रहमान साहब का KPK से ताल्लुक़ है, अवामी नेशनल पार्टी के टिकट से मुंतखब हुए हैं, 2021 से लेकर 2027 तक वो सेनेटर रहेंगे। तो काजी फैसल साहब ने कहा कि अब आपका सवाल मुकम्मल हो गया, तो अब जवाब सुनने का हौसला भी आपके पास हो। और लाइटर नोट पे ये बात हो रही थी, यानी मेरे बताते हुए मतलब हो सकता है कि आपको लगे कि काजी फैसल साहब बड़े वहाँ पे बर्म हो गए। काजी फैसल साहब ने कहा कि अब आप हौसला भी रखें, जो सवाल का जवाब आपने सवाल पूछा उसका जवाब भी सुने। काजी फैसल साहब ने कहा कि मैंने आपको खामोशी अख्तियार करने का कहा, लेकिन मैंने ये मना नहीं किया कि आप शोधा के लिए फातिहा खानी ना करें, आप उनके लिए फातिहा ना पढ़ें। काजी फैसल साहब ने कहा कि आपको शोधा के लिए फातिहा पढ़ने के लिए क्या मेरी इजाज़त की ज़रूरत है। और फिर काजी फैसल साहब ने पूछा कि आप यहाँ पे इस हॉल में मौजूद हैं, नेशनल सिक्योरिटी के शुरा भी हैं और भी यहाँ पे लोग बैठे हैं, क्या आपको पता है कि तमाम यहाँ पे मुसलमान हैं, हमारे मुल्क में अक़लियतें भी हैं, तो कोई मिनॉरिटी से अगर बैठा हो तो वो उस पर क्या समझेगा कि मुझे भी कहा गया है कि फातिहा पढ़ें। और फिर काजी फैसल साहब ने यह भी कहा कि मैंने आपको मना नहीं किया था, लेकिन ये सब आपको चर्चा करने की ज़रूरत क्या थी। और फिर काजी फैसल साहब ने उनसे ये सवाल पूछा कि कौमी असम्बली तो नहीं है, नेशनल असम्बली है, आप नेशनल असम्बली के रुकन हैं, 24 करोड़ आवाम के आप उनमें से एक नुमाइंदे हैं। मुझे ये बताएं कि जड़ावाला फैसलाबाद में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ, क्या आप वहाँ पे गए? वहाँ पे आप गए? मैं तो चीफ जस्टिस नहीं था। काजी फैसल ने कहा मैं तो चीफ जस्टिस नहीं था, मैं तो वहाँ पे गया। क्या आप वहाँ पे गए थे? तो ये एक वाक़या पेश आया। और फिर जब ये काजी फैसल साहब ने उनके इस बात का जवाब दे दिया तो 15 मिनट के बाद हिदायतुर रहमान साहब दोबारा अपनी नशिस्त पे खड़े हुए और उन्होंने अपनी जो तकरार की थी, जो बहस की थी, उस पर उन्होंने माफ़ी मांगी कि मुझे सब कुछ नहीं करना चाहिए था और मैं आपसे माफ़ी का तलबगार हूँ। तो उस पर बल्कि एक नहीं 2 मरतबा कहा। तो जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली उसमें कहा गया कि उन्होंने माफ़ी मांगी, लेकिन कुछ दोस्तों ने भी कहा कि उनसे कहा गया था कि आपने गलत किया, आप काजी फैसल साहब से माफ़ी मांगें। काजी फैसल साहब ने नहीं कहा था कि इनको माफ़ी के लिए कहा जाए। काजी फैसल साहब बड़े लाइटर नोट पे वहाँ पे मौजूद थे। फिर काजी फैसल साहब ने जब उन्होंने माफ़ी मांगी, माजरत की कि मैं आपसे माफ़ी का तलबगार हूँ, तो काजी फैसल साहब ने कहा कि ठीक है, मेरी बात से अगर आपकी दिल आज़ारी हुई तो मैं भी आपसे माजरत चाहता हूँ। तो ये इस तरीके से एक वाक़या पेश आया। इसके अलावा नाज़रीन एक और पार्टिसिपेंट थे जो मेरे सोर्सेज़ हैं, उनकी जानिब से बताया गया कि वो ग़ालिबन कोई फ़ौजी ऑफ़िसर थे। उन्होंने काजी फैसल साहब से ये सवाल पूछा कि आपके बारे में, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आपके बारे में ये तासुर है कि आपका झुकाव एक पार्टी की तरफ है और एक पार्टी के आप खिलाफ़ हैं। तो बड़ा सख्त सवाल था। तो काजी फैसल साहब ने इसका जवाब ये दिया कि आपने अपने सवाल में ख़ुद इम्प्रेशन का यानी तासुर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो ज़ाहिर सी बात है, काजी फैसल साहब ने कहा कि आपको ख़ुद भी इस बात का यकीन नहीं, इसलिए आप तासुर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो काजी फैसल साहब ने कहा कि हकीकत और होती है और जो तासुर है वो हकीकत पे बालातर नहीं हो सकता। और फिर एक और अक़लियती वहाँ पे पार्टिसिपेंट मौजूद था उस हाल में, उसने एक शिकवा किया या एक दरख्वास्त की कि हमारा यहाँ पे एक सैदपुर गांव में हमारी एक मुक़द्दस जगह है, उसको रिस्टोर करा दें, उस पर हमारा दाखिला करा दें। तो ये एक दरख्वास्त भी उन्होंने पेश की। तो ये तो जो 2 वाक़ये पेश आए वो मैंने आपको बताया। अब इसमें जो मैंने आसिम मुनीर शाह साहब की तस्वीर लगाई है अपने थंबनेल पे, आर्मी चीफ़ के हवाले से इस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ वो डिटेल अगले वीलॉग में, क्योंकि हमारे दोस्त कहते हैं कि लंबा वीलॉग नहीं होना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि काजी फैसल साहब ने इस खिताब में कहा क्या जो वहाँ पे जाके उन्होंने किया। नाज़रीन 2 बजे के बाद ये खिताब शुरू हुआ, लंच के बाद। और सबसे पहले जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि वो शोधा के लिए वहाँ पे खामोशी अख्तियार की गई। काजी फैसल साहब ने अपनी स्पीच में का आगाज़ जो है वो तो दहशतगर्दी और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान को फेस करना पड़े उस पर बात की। उसके बाद काजी फैसल साहब ने आईने पाकिस्तान का जिक्र किया कि आईने पाकिस्तान क्या कहता है, आईने पाकिस्तान में क्या लिखा है। और फिर काजी फैसल साहब ने जमहूरियत पे भी बात की
कि जमहूरियत का मतलब अवाम के मुंतखब नुमाइंदे होते हैं। यानी कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 2A है उसमें कहा गया है कि जो रियासत अपनी अथॉरिटी है, यानी रियासत के जो अख्तियारात हैं, अवाम अपने मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए उन अख्तियारात को इस्तेमाल करेंगे, इसका जिक्र किया। और फिर काजी फैसल साहब ने कहा कि जमहूरी निज़ाम ही दरअसल हमारा जो आइन है उसकी रूह है, यानी उसके हम ढांचे की बात करते हैं, पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत की, उसका काजी फैसल साहब ने जिक्र किया। और फिर काजी फैसल साहब ने बुनियादी हकूक़ से चलते हुए आर्टिकल 25 का जिक्र किया। अब आर्टिकल 25 नाज़रीन जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो मसावी सलूक की बात करता है कि हर शहरी के साथ बराबरी का सलूक होगा, किसी के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं बरता जाएगा। काजी फैसल साहब ने कहा कि आइन का आर्टिकल जो 25 है वो डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट जो है एक सेफ़ गार्ड है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में शहरियों को फराहम किया गया है। आर्टिकल 19 का भी काजी फैसल साहब ने हवाला दिया। और फिर काजी फैसल साहब ने कहा कि मेरी राय में जो पाकिस्तान की ख़वातीन हैं, जो तकरीबन 50% पाकिस्तान की आबादी का बनती हैं, मेरी राय यह है कि ज़िंदगी के हर शोबे में मैं ख़वातीन की शमूलियत का हामी हूँ, ये काजी फैसल साहब ने कहा। और फिर अस्कुद नोटिस पे जो सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 184(3) का अख्तियार है उस पर काजी फैसल साहब ने बात की और एक वाक़या सुनाया काजी फैसल साहब ने। काजी फैसल साहब ने कहा कि यूके के कोई डेलीगेशन या कोई जज आया था, क्योंकि बताने वाला वो शोर नहीं था, उन्होंने कहा कोई जज थे, फिर उसने डेलीगेशन का कहा। उन्होंने कहा काजी फैसल साहब ने कि जब हमने उनको ये बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे अभी भी पाकिस्तान में 100 मोटो का अख्तियार होता है, तो उस डेलीगेशन की अहम शख्सियत ने कहा कि व्हाट द हेल दिस 100 मोटो टर्म इज़, बरतानिया में तो ये एब्सोल्यूट हो चुकी है, ये 100 मोटो का अख्तियार ख़त्म हो चुका है। काजी फैसल साहब ने कहा कि आर्टिकल 184(3) जो है वो बुनियादी हकूक़ की इन्फोर्समेंट के लिए शामिल किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। वैसे नाज़रीन, इस स्पीच के अलावा जो काजी फैसल साहब ने की, इसके अलावा 3 और ख़बरें भी हैं, वो आगे चल के मैं आप नाज़रीन के साथ शेयर करूँगा, लेकिन जो पहली ख़बर है वही आपके साथ पहले शेयर करना चाह रहा हूँ। फिर लाइटर नोट पे काजी फैसल साहब ने शुरा से कहा कि आपके जो महबूब लीडर थे, जो जर्नल थे, उनका जिक्र भी किया कि उन्होंने वफाकी शरई अदालत बनाई जो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। और फिर काजी फैसल साहब ने वहाँ पे नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में ठहर के जिक्र किया आर्टिकल 189 का, 189 का। उसमें कहा गया कि तमाम जो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले हैं, तमाम इदारे उन फ़ैसलों पर पाबंद हैं, उनको मानना लाजम है उन पर। अब मुझे ये लगता है कि ये वहाँ पे काजी फैसल साहब ने बात तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल का हवाला दिया, लेकिन इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है जो फैज़ाबाद धरना केस है उसके साथ भी जाता है कि उस फैसले पर भी अमल दरामद करना हर इदारे पे लाजम है, वो भी सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, उस पर भी अमल करना पड़ेगा। और फिर काजी फैसल साहब ने इंतखाबात का भी जिक्र किया कि इंतखाबात साफ शफाफ के हवाले से भी जिक्र किया। और फिर आर्टिकल 244 जो कि फ़ौजी अफसरान के हल्फ के हवाले से बात करता है कि फ़ौजी अफसरान ये हल्फ उठाएंगे जो 3rd शेड्यूल में दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के, कि वो सियासी मामलात में हिस्सा नहीं लेंगे। इसका काजी फैसल साहब ने जिक्र किया कि हर फ़ौजी अफसर जो है उसके हल्फ में शामिल है कि वो सियासी मामलात में इंटरफेरेंस यानी सियासी मामलात में हिस्सा नहीं लेगा। और फिर आर्टिकल 245 का जिक्र किया गया कि हुकूमत जो है एड इन सिविल पावर के लिए या अपनी मामनत के लिए जो है वो फ़ौज को तलब कर सकते हैं, लेकिन फ़ौज का जो बुनियादी काम है वो काजी फैसल साहब ने कहा कि मुल्क की सरहदों की हिफाजत करना है। इंटरनल जो एक्सटर्नल जो थ्रेट्स होता है, एग्रेशन जो होता है, एग्रेशन ऑफ वार होता है, उससे निपटना फ़ौज की बुनियादी ज़िम्मेदारी है और बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना इनकी बुनियादी ज़िम्मेदारी है। और फिर काजी फैसल साहब ने आर्टिकल 256 का जिक्र किया, और मुझे ऐसा लगता है कि आर्टिकल 256 का जिक्र करना, जो 9 मई के वाक़यात हुए लाहौर में, कोर कमांडर जो घर पे हमला हुआ, तोड़ फोड़ की गई, जलाओ गिराव किया गया, रावलपिंडी में हुआ, मुझे लगता है इसका कहीं ना कहीं उसके साथ लिंक है। काजी फैसल साहब ने कहा कि आर्टिकल 256 जो है वो किसी को भी प्राइवेट मलेशियाई जो फोर्सेस होती हैं, प्राइवेट फ़ौज कह लें, मलेशिया कह लें, वो बनाने से मना करता है कि पाक फ़ौज ही होगी मिलिट्री, उसके अलावा किसी को कोई फ़ौजी आर्मी बनाने की कोई इजाज़त नहीं होगी। और फिर काजी फैसल साहब ने जब ये हलफ की बात की तो इस पे यहाँ पे एक कहका भी लगा। एक फ़ौजी ऑफिसर थे, वो खड़े होकर उन्होंने कहा कि मैं अपने हल्फ का पाबंद हूँ और मैं अपने हल्फ के तहत सियासी सरगर्मियों में जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करूँगा। तो यहाँ पे कहका भी लगा हाल में जब ये फ़ौजी ऑफिसर साहब ठहर के उन्होंने बात की।
तो ये पूरा मुकम्मल खिताब था जो काजी फैसल साहब ने 4 नवंबर को किया। मैंने 7 नवंबर को ट्वीट किया, आज 10 नवंबर है, तो मैं इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाह रहा हूँ। तो आपको ये भी बताएं कि जब काजी फैसल साहब ने कुछ वहाँ पे सख्त जो सवालात थे उन सवालों का सख्त जवाब भी दिया, तो शुरा की तरफ से काजी फैसल साहब को जो एक तासुर बना वो ये बना कि काजी फैसल साहब बड़े सख्त हैं, बहुत ज़्यादा सख्त हैं। तो उसके बाद कल 9 नवंबर था, काजी फैसल साहब ने जो पार्टिसिपेंट थे नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के, उन शुरा को यहाँ पे मदऊ किया और मुझे ये बताया गया मेरे ज़राए की तरफ से कि काजी फैसल साहब ने खुद कहा कि इनको यहाँ पर भी लेके आएँ। तो उनमें से जो सिविलियन थे, जो कारपोरेट सेक्टर से थे, जो प्राइवेट लोग थे, फ़ौजी पार्टिसिपेंट को निकाल के उनको यहाँ पे लाया गया। मुलाकात हुई काजी फैसल के साथ, उसमें अटॉर्नी जनरल भी मौजूद थे और यहाँ पे तस्वीरें भी बनाई गई सुप्रीम कोर्ट की इमारत के साथ। और तो वो जो तासुर था जो 4 नवंबर का काजी फैसल साहब के हवाले से बड़े सख्त हैं, बात नहीं सुनते, और बल्कि यहाँ तक मुझे ज़रा ने बताया कि जब सख्त सवालात के काजी फैसल साहब ने सख्त जवाब दिए तो फिर शुरा ने सवालात भी कम कर दिए। लेकिन कल जब यहाँ पे आके उनकी मुलाकात काजी फैसल के साथ हुई, सुप्रीम कोर्ट का विज़िट करवाया गया, कमरा अदालत नंबर 1 दिखाया गया, बाकी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई और इंटरेक्ट भी हुआ बराह रास्त काजी फैसल के साथ, बातें पूछते रहे, काजी फैसल साहब हंस के उनके जवाब देते रहे। तो वो जो तासुर था वो 4 नवंबर वाला, वो 9 नवंबर को यहाँ पे जब नेशनल सिक्योरिटी के शुरा यहाँ पे आए वो तासुर ज़ाइल हो गया, यानी वो तब्दील हो गया। तो ये ख़बर आपके साथ हमने शेयर करना थी। अब नाज़रीन की ख़बर अफसोसनाक ख़बर है। आज़म खान साहब जो कि KPK के निगरान वज़ीर आला थे, कल उनकी तबीयत ख़राब हुई, उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन आज उनका इंतकाल हुआ है। वो दुनिया फ़ानी से रुखसत हुए हैं। अल्लाह ताला उन्हें अपनी जवार रहमत में रखे और उनके वर्सा को, रिश्तेदारों को ये सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत और इस्तकामत अता फ़रमाए। और दूसरी ख़बर नाज़रीन ये है कि परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जो कल सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत हुई है, उसका तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ है, जिसमें काजी फैसल साहब के बेंच ने आइंदा समाअत जो कि 21 नवंबर को होना है, लाहौर हाई कोर्ट में जो परवेज़ मुशर्रफ की सज़ा के ख़िलाफ़ और ख़ुसूसी अदालत की क़याम के ख़िलाफ़ जो केस की समाअत हुई थी, जो कि जस्टिस नकवी साहब ने, मज़ाहिर नकवी साहब ने, जस्टिस मसूद जहांगीर साहब ने और जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी साहब ने की थी, उस केस का रिकॉर्ड तलब कर लिया है कि ये वहाँ पे ख़ुसूसी बेंच कैसे बना इस केस को सुनने के लिए, केस समाअत के लिए मुकर्रर कैसे हुआ। तो ये सारा रिकॉर्ड दिया जाए कार्रवाई का लाहौर हाई कोर्ट में। और साथ में कहा गया कि इस केस में परवेज़ मुशर्रफ के अलावा चूँकि उनका इंतकाल हो चुका है, वो दुनिया में नहीं रहे, बाकी फ़रीक़ैन को हम नोटिस जारी कर रहे हैं। और चूँकि दरख्वास्त गुज़ार जो कि लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ आए हैं, उनका ये कहना है कि चूँकि लाहौर हाई कोर्ट का दायरा अख्तियार नहीं बनता था, तमाम जो केस है संगीन गद्दारी का आर्टिकल 6 का इस्लामाबाद में सुना गया, तो केस नाकाबिल समाअत था लाहौर हाई कोर्ट में, लेकिन केस वहाँ पे सुना गया। तो एक बड़ा कानूनी नुक्ता अदालत के सामने उठाया गया है। तो इस नुक्ते का जायज़ा लेने के लिए हम फ़रीक़ैन को नोटिस जारी करके केस की जो समाअत है उसे 21 नवंबर तक मुलतवी करते हैं। इसके अलावा नाज़रीन जाते जाते एक और ख़बर भी है, दो ख़बरें हैं। शेख रशीद साहब के ख़िलाफ़ जो केसेस दर्ज हुए इस्लामाबाद की हदूद में, उस पर उन्होंने कुछ कानूनी चाराजोई की है। वो डिटेल अगले व्लॉग में, क्योंकि थोड़ी सी लंबी है, अगले व्लॉग में मुख्तसर रखने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जो लाहौर ग्रीन टाउन थाने में मरियम औरंगज़ेब और मियाँ जावेद लतीफ़ जो कि नून लीग के रहनुमा हैं, उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमा दर्ज हुआ था इश्तियाल अंगेज़ी का, इश्तियाल पे उकसाने का, उसमें आज लाहौर की ATC अदालत ने केस की समाअत की है। और वहाँ पे हुआ नाज़रीन ये है कि जो इस्तिस्ना की दरख्वास्त थी मरियम औरंगज़ेब की और मियाँ जावेद लतीफ़ की, इस इस्तिस्ना की दरख्वास्त को अदालत ने रद्द किया। और न सिर्फ इस्तिस्ना की दरख्वास्त को नाज़रीन रद्द किया गया, बल्कि जो ज़मानती मचलके थे मरियम औरंगज़ेब के और मियाँ जावेद लतीफ़ के, वो भी अदालत ने मनसूख कर दिए, यानी ज़मानत एक तरीके से मनसूख कर दी। और बाकी जो इस केस के इश्तियाल अंगेज़ी के जो दीगर शरीक मुल्ज़मान थे, उनकी हाज़िरी लगाने के बाद ATC अदालत ने मुकदमे की जो समाअत है उसे 25 नवंबर तक मुलतवी कर दिया है। तो ये नाज़रीन हमारा आज का वीडियो लॉग, आपसे इजाज़त चाहते हैं। कुछ और भी ख़बरें हैं और बड़ी अहम ख़बरें हैं, एक्सक्लूसिव ख़बरें हैं, उनकी डिटेल फिर अगले व्लॉग में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। इस व्लॉग से अब तक ले इतना ही। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो
और दुआ में याद रखिएगा। आज पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच भी है, देखते हैं क्या होता है।